जाति कभी नहीं छुपती। गंगा जी के तट पर बना शांति आश्रम अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध था। इस आश्रम को चलाने वाले स्वामी शिवानंद जी के प्रवचन सुनने बहुत से लोग सुबह शाम आते थे। स्वामी जी अपने आश्रम में बच्चों को धर्म शिक्षा भी देते रहते थे। एक दिन स्वामी जी बच्चों को शिक्षा दे रहे थे तो एक चूहिया आकर उनके कदमों में गिर पड़ी। चूहिया बेचारी डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। स्वामी जी सदा ही यही कहा करते थे, शरण में आए प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, दुर्बल पर दया करनी चाहिए, यही तो मानव धर्म है। स्वामी जी ने उस चूहिया को अपने हाथ में उठाकर सोचा कि क्यों ना मैं इस बेचारी को कन्या का रूप देकर इसे अपने पास रख लूं। यह बेचारी दरबार भटकने से बच जाएगी और मेरी पत्नी की संतान पाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। स्वामी जी ने अपनी कल्पना को पूरा करते हुए उस चूहिया को कन्या का रूप दे दिया और ले जाकर अपनी पत्नी को देकर कहा, लो प्रिय, आज से यह कन्या हमारी पुत्री हुई। हम ही इसके माता पिता होकर इसका लालन पालन करेंगे। स्वामी जी की पत्नी ऐसी सुंदर कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। कितने लंबे समय से वह संतान प्राप्त करने के लिए दुखी रहती थी। इस प्रकार से यह कन्या उनके घर में पलने लगी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि वह जवान हो गई। जवान होने पर दोनों पति पत्नी ने उस कन्या को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, देखो बेटी, अब तुम जवान हो गई हो, अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। मेरे आश्रम में कितने सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, तुम उनमें से किसी एक को पसंद कर लो। बस तुम्हारे पसंद के युवा के साथ हम तुम्हारी शादी कर देंगे। नहीं पिताजी, मैं आश्रम में पढ़ने वाले किसी भी युवक से शादी नहीं करूंगी। माँ ने लड़की की पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और अपने सीने से लगाते हुए कहा, देखो बेटी, अब तुम जवान हो गई हो, अब तुम्हारी शादी की आयु है, इसलिए तुम्हें किसी ना किसी से तो शादी करनी ही होगी। माँ जी, क्या आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं? बेटी ने अपनी माँ से गले में दो बाहों डालते हुए पूछा। नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं सोचते, परंतु जो संसार का नियम है उसका पालन तो स्वयं भगवान विष्णु ने भी किया था। उन्होंने भी लक्ष्मी माँ से शादी की। अब तुम भी अपने लिए अपनी पसंद का वर ढूंढ लो, हम तुम्हारी शादी उसी से कर देंगे। माँ जी, आप मेरी शादी मेरे पसंद के वर से करोगी ना? हाँ बेटी, एक बार तुम अपनी पसंद बता दो, मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगी। इतने में एक मोटा सा चूहा आश्रम में आया और बड़े आनंद से इधर उधर घूमने लगा। बेटी की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए थे। उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि उनकी पुत्री को इन सुंदर और वीर राजकुमारों में से कोई भी युवक पसंद क्यों नहीं आ रहा था, जबकि वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि यह सारे के सारे राजकुमार अपने देश के होने वाले राजा हैं। ऐसा वर किसी भी साधारण कन्या को मिलता नजर आए तो वह खुशी से पागल हो जाएगी, लेकिन यह लड़की तो किसी राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। कितनी देर तक घर में पूरी शांति रही। माँ बाप तो लड़की के बारे में सोच सोच कर चिंतित हो रहे थे और वह लड़की उस मोटे से चूहे के साथ खेलती हुई आनंद ले रही थी। वह उस समय तो माता पिता को भी भूल गई थी। फिर वह सहसा ही बोल उठी, हे मेरे माता पिता, क्या आप वास्तव में ही मेरी शादी करना चाहते हैं? हाँ बेटी। तो फिर आप चूहे से मेरी शादी कर दो। यह तुम क्या कह रही हो बेटी?
क्या तुम इस चूहे से शादी करोगी? माँ ने अपना सिर पीट लिया। तभी मुनिवर ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, दिल छोटा ना करो। मैंने एक चूहिया को मानव जाति में प्रवेश दिलाया, मगर उसने अपनी जाति का प्रेम नहीं छोड़ा। हमारे भाग्य में यही था। अब भूल जाओ इस कन्या को। मैं इसे फिर से चूहिया बना देता हूँ। इसकी शादी चूहे से कर देते हैं। इस प्रकार चूहिया अपनी जाति में वापस चली गई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्राणी कुछ भी बन जाए, परंतु उसकी जाति कभी नहीं छुपती और ना ही वह अपनी जाति प्रेम छोड़ता है।